आप जानते हैं बिहार में चुनाव का मौसम है। हर राजनीतिक पार्टी अपने अपना पक्ष रख रही है। लंबे चौड़े भाषण दिए जा रहे हैं, बिहार में ये किया, बिहार में वो किया। कोई आकर कहता है 10 लाख नौकरी एक दिन में दे देंगे, कोई कहता है 19 लाख की नौकरियां हम रोज़गार हम कुछ आने वाले 5 सालों में देंगे। जब मैंने पिछले 15 साल की तुलना इनके भाषण से किया तो मुझे सिर्फ झूठ और झूठ के सिवाय कुछ नज़र नहीं आया। नीतीश जी ने पिछले 15 साल में क्या किए हैं और क्या कर सकते हैं, इन्हीं बातों को रखने के लिए मैंने इस कविता की रचना की है। उम्मीद है कि आप सभी इसको पसंद करेंगे। सुनिए जी नीतीश बाबू, बिहार न होता अब आपसे काबू, दिए हमने आपको 15 साल कि करेंगे बिहार बेमिसाल। पर अभी भी खुशहाली सुदूर है और निशान बदहाली के भरपूर हैं। परख चुके हम आपको कई कई बार, अब कैसे मौका दे दें एक और बार। रणनीति आपकी विचित्र है, देख उसे होता खंडित आपका चरित्र है। कहते हैं कि आप स्वच्छ हैं, कार्यनीति आपकी निष्पक्ष है, पर जाने क्यों नहीं दिखता हमें आपका वही एक पक्ष है। राजनीति आपकी हमें समझ आती नहीं, बिन बैसाखी जाने क्यों सरकार आपकी चल पाती नहीं। किस ओर बैठ जाएंगे कब, किस ओर बैठ जाएंगे कब, जाने वही एक रब। जनता परेशान है, जनता परेशान है कि किस ओर नीतीश और किस ओर इनके तीर और कमान हैं। जिधर देखते मौका बस वहीं के हो जाते हैं। आपको देख इंसान तो इंसान, आपको देख इंसान तो इंसान, गिरगिट भी घबरा जाते हैं। कभी चाचा का स्नेह दिखाकर, कभी चाचा का स्नेह दिखाकर कुर्सी हथियाते हैं, तो कभी मोदी जी की गोदी में बैठकर गीत नया सुनाते हैं। खास संप्रदाय के पक्षधर रहकर भी, खास संप्रदाय के पक्षधर रहकर भी खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं। अब जब साक्षात्कार है हमें असल नीतीश कुमार, तो कैसे चुन ले हम एक बार और एक बार। आपकी कथनी और करनी में फर्क है, निराधार आपका हर एक तर्क है। न कल है नहीं कारखाना, फिर भी जाने कैसे भरा है सरकार का खजाना। भरे अनाज के भंडार हैं मगर भूखमरी पर अव्वल पायदान है। दुरुस्त सरकार का हर एक तंत्र है, फिर जाने क्यों चढ़ावा ही एकमात्र मंत्र है। उन्नत गांव है, उन्नत गांव है, समृद्ध शहर है, फिर जाने क्यों भूख का हर जगह कहर है। शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था आपने ऐसी चमकाई कि 5वीं फेल मुनिया भी 10वीं में अव्वल आई। स्वास्थ्य सेवा के तो क्या कहने, स्वास्थ्य सेवा के तो क्या कहने, मरीज तो मरीज अब डॉक्टर भी लगे हैं मरने। आपकी नीति ही कुछ अजीब है, आपकी नीति ही कुछ अजीब है, शायद तभी तो 15 साल बाद भी बिहार गरीब है। इसलिए कहता हूँ नीतीश बाबू, बिहार होता न अब आपसे काबू, अब तो आप इसे रहने ही दो और बिहार को प्रगति की राह पे मुड़ने दो। आपके चुनावी भाषण करते हैं भ्रमित, आपके चुनावी भाषण करते हैं भ्रमित, जाने कौन सा लगा जाते हैं गणित। बदहाल है, बीमार बिहार है, पर आपकी जुबान पर इसका तनिक भी नहीं इजहार है। भीड़ देखकर शायद बह जाते हैं, सच्चाई को चुप रहने को कह जाते हैं। माया आपकी अपरंपार है, शायद तभी तो आप नीतीश कुमार हैं। अब जब 15 साल में भी पहचान न पाए आप असल बिहार, तो कैसे करेंगे बेड़ा पार। इसलिए कहता हूं सुनिए वो नीतीश बाबू, बिहार होता न बाप से काबू, अब आप रहने दे और बिहार को अपना मार्ग स्वयं ही चुनने दे। बंद थी आपकी आंखें, बंद थी आपकी आंखें, तनी थी शायद आपकी बाहें, सीने से दर्द दूर था, राज्य गद्दी पर शायद मौज भरपूर था, तभी देख न पाए बिहार का असली हाल। लो मैं सुनाता हूँ आज आपको बिहार कैसा है बदहाल। गांव है या शहर है,
दिन है या दोपहर है, मायूसी की चादर हर पहर है। किसानों के खेत सूखे हैं, अन्नदाताओं के अपने ही भूखे हैं। बागवान की बगियां सुनी है, गीतकार के गीत अनसुने हैं। खलिहानों में फसल नहीं, खलिहानों में फसल नहीं, कोई हंसता सकल नहीं। शोक में डूबी गलियां हैं, मुरझाती फूलों की कलियां हैं। जलाशय सूखे हैं, पशुएं भूखे हैं। नौजवान यौवन में ही बूढ़ा है, और बालपन में बचपन अधूरा है। सुन लो नीतीश कुमार, होता नहीं बिहार खुशहाल। अब आप इसे रहने दो और हमें अपना मार्ग स्वयं ही चुनने दो। धन्यवाद। देखिए, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता। मैं बाय प्रोफेशन एक सीए हूँ, मूल निवासी बिहार का हूँ। बिहार के लिए दर्द है सीने में। बिहार में जो हो रहा है, पिछले 15 सालों में जो हुआ है, उसको लेकर दर्द बढ़ता ही जा रहा है। तो शायद इन पंक्तियों के माध्यम से मैंने कोशिश की, मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि वो अपना भला और आने वाले 5 साल कैसा होगा उसको सोचकर समझकर अपने मतों का प्रयोग करें।